तलाक के बाद अगर आपका पति आपको गुजारा नहीं देता तो आप उसे जेल नहीं भिजवा सकते, ऐसा कहना है हाईकोर्ट का। बहुत सी पत्नियां ऐसी हैं जिन्हें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अनुसार जो है भरण पोषण उनके पति से मिलता है, यानी उनके हस्बैंड से मिलता है। लेकिन कभी कभार जब उनके हस्बैंड जो है वो डिले कर देते हैं या कभी नहीं देते हैं तो बहुत सी पत्नियां जो है वो कोर्ट में चली जाती हैं और वो कहती हैं कि इस शख्स को, यानी जो मेरा पति रह चुका है, जिससे मेरा तलाक हो चुका है, आप उसे जो है वो सज़ा दीजिए। लेकिन अब हाईकोर्ट ने कहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो कहता है कि विक्टिम को अपलिफ्ट करना है, यानी जो पत्नी है उसे गुजारा भत्ता देना है, यानी जो मेंटेनेंस के पैसे हैं वो देने हैं, उसके बच्चों के लिए भी देने हैं। लेकिन कभी भी पत्नी ऐसी अपील नहीं कर सकती डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कि मेरे पति ने मुझे पैसे नहीं भेजे या मेरे पति ने मुझे मंथली जो मेंटेनेंस कहा था वो नहीं दिया, तो आप इसे जेल में भिजवा दें। दिल्ली हाईकोर्ट ये साफ तौर पर कहता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो महिलाओं के हक में है, ताकि उन्हें अपलिफ्ट किया जा सके, ताकि उनके जो महीने का खर्च है वो उनके पति से वसूला जा सके। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये कभी नहीं कहता कि अगर आपका पति आपको गुजारा नहीं देता तो आप उसे जेल में भिजवा दें या आप उसे धमकी दें या आप उसके खिलाफ कोर्ट में चले जाएं। अगर आपका पति आपको मेंटेनेंस नहीं देता तो उससे मेंटेनेंस लेने के और भी बहुत से जो है वो ऑप्शंस हो सकते हैं। लेकिन आप जब कोर्ट पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मुझे नहीं दिया, ये अपराधी है, यानी मेंटेनेंस नहीं दिया, ये अपराधी है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यानी अगर कानून, देखिए कानून को समझने की ज़रूरत है। कानून अगर महिलाओं के हक में है तो कानून पति के हक में भी है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट महिलाओं के लिए बना है कि उनको गुजारा देना है, यानी उनको गुजारा भत्ता देना है, यानी विक्टिम को अपलिफ्ट करना है, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ऐसा भी कानून बना है कि आप पति को जेल नहीं भिजवा सकते, ना उसे धमकियां भिजवा सकते हैं, ना उसे कोर्ट से सम्मन भिजवा सकते हैं। हाँ, आपको मेंटेनेंस के पैसे चाहिए, यानी जिसे आप कहते हैं कि आपका गुजारा भत्ता आपको चाहिए, आपको मंथली मेंटेनेंस चाहिए, वो आपको मिल सकता है। लेकिन आप किसी को जेल भेज दे, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। सबसे पहले मैं हाईकोर्ट की, दिल्ली हाईकोर्ट की इंपॉर्टेंट जजमेंट आपको बता दूं कि कोर्ट कहता है कि जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि एक केस है, इस केस पर जाने से पहले आपको समझना होगा ये केस कहता क्या है। यानी आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अनुसार अगर आपका पति फेल हो गया आपको मेंटेनेंस देने में, तो आप उसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अनुसार जो है सम्मन नहीं भिजवा सकती हैं। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की, जिसे वो एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं सेक्शन 31 जो है वो डील करता है कि आपको पैसे नहीं मिले। वो इसमें डील नहीं करता कि अगर आपको मनी नहीं मिली तो आप चले जाओ, सीधा उसे जो है जेल भिजवाने की धमकी दो। अब मैं आपको यहाँ पर पढ़कर सुनाती हूँ कि पूरी बात क्या है। आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि एक वाइफ है, एक वाइफ, जिस तरह से ये केस जो है वो मैरिजल डिस्प्यूट है, यानी मैरिज डिस्प्यूट है, जिसमें डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स होने के बाद इस मैम की जो है, यानी महिला की एक बेटी है, लेकिन वो अपने पति के साथ नहीं रहती, वो अलग रहती है। 2019 में जो है एक एडिशनल सेशनल जज जो है एक सम्मन भेजते हैं पिटिशनर को, जिसमें सेक्शन 31(1) का हवाला देते हो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कहा जाता है कि तुमने अपनी पत्नी को जो इंटर्म मेंटेनेंस होता है वो नहीं दिया और तुम्हें जो है अब जेल जाना पड़ेगा। पति इसी सम्मन को लेकर जो है वो हाईकोर्ट में अपील करता है और कहता है कि क्या हो गया, मैं हर साल इन्हें कितने पैसे देता हूँ, यानी मंथली 45,000 वो अपनी वाइफ को देता है और 55,000 अपनी डॉटर को देता है। तो उसने कहा कि क्या हो गया, अगर मैं नहीं दे पाया, मुझे कोई काम हो सकता है, मैंने लोन लिए हो सकते हैं, मेरे माँ बाप बीमार हो सकते हैं, मुझे बहुत से खर्चा हो सकते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर मैंने हर बार दिया, अगर मैं 1-2 महीने नहीं दे पाया तो क्या आप मुझे जेल भेज दोगे। तो इसमें कोर्ट साफ तौर पर कहता है कि ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कोई भी सेक्शन नहीं है कि पति के मेंटेनेंस ना देने पर उसे क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व कर दिया जाए या उसे जेल भेज दिया जाए। आगे एक और इंटरेस्टिंग जजमेंट आती है जिसमें यह कहा जाता है कि कोर्ट की जो सेक्शन 31 है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की, वो ये कहती है कि आपको अगर पैसे नहीं मिले तो हम उसे जेल नहीं भेज सकते। सेक्शन 20 जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का वो रिलेटेड है मनी रिलीफ से, सेक्शन 23 है इन टर्म रिलीफ से, सेक्शन 31 सम्मन से है, लेकिन उस सम्मन को भेजने के बहुत से ऑप्शन है। सेक्शन 31 कहता है कि अगर आपका पति आपको गुजारा नहीं दे रहा है तो आपके पास बहुत से ऑप्शन है उसे भेजने के। सेक्शन 26 DAV एक्ट ये कहता है कि आप जो है CRPC के तहत जो है सम्मन भिजवा सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आप कभी भी अपने पति को ऐसा नहीं कह सकते कि तुम जेल जाओगे। जिस तरह से जो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो ट्रायल कोर्ट था उसकी तरफ से ये सम्मन भेजा गया था, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट में पति ने जाकर चुनौती दी थी, सारे केसेस को रद्द कर दिया गया और कहा गया कि दूसरा ऑप्शन
ऑप्शन तलाशेंगे जिससे पति से जो है गुजारा लेंगे, यानी इंटर्म रिलीफ लेंगे। लेकिन पति ने कहा मैं दे सकता हूँ, मैं किसी कारण से नहीं दे पाया क्योंकि मुझे कुछ काम पड़ गया था और मैं तलाक करना भूल गया। तो ऐसे में अब वो गुजारा देगा, लेकिन जो बेल थी उसे कोर्ट भेजा जाएगा। जो पिटिशनर था कि इसे कोर्ट भेजा जाए, उसकी वाइफ थी, मतलब कोर्ट में से उसे सम्मन भेजा जाए, उसे फिर जेल भेजा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यानी साफ तौर पर अगर आपने कभी इंटर्म रिलीफ नहीं दिया, मेंटेनेंस नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पत्नी आपको जेल भेज देगी। ऐसी दिल्ली हाई कोर्ट की इंपॉर्टेंट जजमेंट है।